महोदय, अध्यक्ष भाई तो वही लोग हैं। चल, वही लोग हैं सर, वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे। बारे में क्या बोलोगे अध्यक्ष महोदय? अभी अभी तो जेएमएम में आई ही है अध्यक्ष महोदय, कितना दिन पहले आया है अध्यक्ष महोदय, चुनाव के जस्ट पहले अध्यक्ष महोदय आए हैं। जब हाथी उड़ रहा था उस समय भी हाथी उड़ाने वाले में ये भी थे। अब जो है जेएमएम में आ गए, अब जेएमएम में आ गए तो इन्हें हाथी उड़ता हुआ दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे सजन का फोटो, नाम नहीं लूंगा, वैसे सजन का फोटो है जो कहते हैं विधवा के पतियों को, समझ में आ गया होगा, विधवा के पतियों को ये लाभ दिया जाएगा, विधवा के पतियों को। महोदय, अध्यक्ष भाई तो वही लोग हैं। चल, वही लोग हैं सर, वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे। हम लोग तो कभी देखे नहीं कि हाथी उड़ते हुए, लेकिन वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे। वही लोग हैं जो हाथी उड़ा रहे थे और जनता ने पहचान ली कि हाथी उड़ता नहीं है, इसीलिए 2019 से अभी लोग बाहर खड़े हैं। और हमारी सरकार जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गरीबों के हित में, जनता के हित में, आम झारखंडियों के हित में पूरा रफ्तार से काम कर रही है। इन लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए पार्टी द्वारा मैं अधिकृत हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। संविधान की धारा 176 एक के तहत यह अभिभाषण होता है अध्यक्ष महोदय। और यह अभिभाषण जो होता है इसमें सरकार के किए गए कार्य और आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्य का एक संक्षिप्त रूप होता है। लेकिन जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल से असत्य बुलवाया गया, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह एक परंपरा है कि कोई भी राज्यपाल होगा, भले ही भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार ही क्यों न हो, उस सरकार द्वारा ही वो पेश किया जाता है और राज्यपाल उसको पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। एक संवैधानिक बाध्यता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार कम से कम ऐसे असत्य का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल के माध्यम से न पढ़वाए, तो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। लेकिन कहा गया है कि शतरंज में वजीर और मनुष्य में जमीर यदि मर गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहां यही हो रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी जी ने बड़ा ही शांति भाव से, मजबूरी है उनकी भी, वरिष्ठ सदस्य हैं और जिस दल में है उधर से बोलना था तो उन्होंने रखा है बात को। लेकिन एक माननीय सदस्य कांग्रेस के, थोड़ा उनकी आवाज बड़ी ऊंची है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर ये बतलाना चाह रहे थे कि सरकार के वो कितने खैरखा हैं, सरकार के कितने खैरखा हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाहता हूं अपने पहले साथियों को,
कि हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किताब है अध्यक्ष महोदय, यही अभिभाषण है अध्यक्ष महोदय। मैं इतनी चर्चा नहीं करूंगा, समय मेरे पास, अध्यक्ष महोदय मेरे पास समय पर्याप्त है। 50 मिनट समय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, चल बोलिए। अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो लगा हुआ था, इनकी शासन आई है, वो फोटो क्यों हटा दिया गया, ये भी अपना थोड़ा विचार व्यक्त करेंगे। बोलिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य रजत जी के बारे में क्या बोलूं अध्यक्ष महोदय? अभी अभी तो जेल में आई है अध्यक्ष महोदय, कितना दिन पहले आया है अध्यक्ष महोदय, चुनाव के जस्ट पहले अध्यक्ष महोदय आए हैं। जब हाथी उड़ रहा था उस समय भी हाथी उड़ाने वाले में ये भी थे। अब जो है जेएमएम में आ गए, अब जेएमएम में आ गए तो इन्हें हाथी उड़ता हुआ दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बैठ जाइए, सुन लीजिए, बैठिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा सुन लीजिए। तुम मानिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये हेमंत सरकार की अदूरदर्शिता कुशासन से बदहाल झारखंड का ये बजट अभिभाषण है अध्यक्ष महोदय। आदिवासी और जन विरोधी सरकार का है, युवाओं से वादा खिलाफी वाली सरकार है, राज्य के खनिज संसाधनों की लूट करने वाली सरकार है, राज्य सरकार में तुष्टीकरण नीति करने वाली सरकार है और साथ ही गरीबों को उजाड़ने वाली ये सरकार है अध्यक्ष महोदय। तो उसके बारे में कहा गया है ना, ये जो इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव बढ़ाने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, तो इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने गाना गाया है, सत्ता पक्ष ने गाना गाया, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार मैं आया हूं, खिदमत में आपके हुजूर, फिर वही दिल लाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इनके बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय, लेकिन स्थिति क्या है, मन मैला, ये कबीरदास जी ने कहा अध्यक्ष महोदय, मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन एक ही अंग। समझ गए? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हमारे हाथ में अध्यक्ष महोदय ये बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे, पता नहीं चले गए, चले गए। तो ये अध्यक्ष महोदय, अभी तो जो नई सरकार बनी है, 2 महीना हुआ है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी राधा कृष्ण किशोर जी को भी कुछ नहीं कहेंगे, सुदेव सोनू जी को भी नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय, दीपिका जी को भी नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये अध्यक्ष महोदय आप देख लीजिए, आप तो ये फोटो आप
वहां से नजर आ रहा है अध्यक्ष महोदय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किनका है अध्यक्ष महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरु जी का है। ये दुष्यंत गुरु जी का है और हमारे आपके हाथ में है, ये भी नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का निश्चय पत्र है अध्यक्ष महोदय। ये निश्चय पत्र में अध्यक्ष महोदय थोड़ा इसकी चर्चा में करना आवश्यक समझता हूं। और यदि कोई सदस्य बचे होंगे या सरकार उत्तर देगी तो कम से कम इसका एक एक चीज का ईमानदारी पूर्वक जवाब देगी, और नहीं देगी अध्यक्ष महोदय, ये आपका अधिकार है कि उनको जवाब जबरदस्ती भी दिलवाया जाए। ये क्या है अध्यक्ष महोदय इसमें? तो सुन लीजिए सुदीप जी, अरे सुन लीजिए, तो आपके तरफ हम चले आएंगे, नहीं तो आपके तरफ हम अच्छा सुन लीजिए ना, तो आपके तरफ आना पड़ जाए। आप नाम ले लिया ना, नाम ले लिया सिपी बाबू, इसीलिए कुछ बोल रहा। आप नाम ले लिया ना, आप ही नाम ले लिए। निश्चित रूप से निश्चय पत्र के निश्चयों की याद वो दिला रहे हैं, हम तैयार हैं, लेकिन साथ में उससे 5 साल पहले 2014 के अच्छे दिनों की याद की भी जरा तारीफ कर दें, हम लोग बड़े खुश होंगे। हमको लगेगा कि बड़े भाई ने एकदम न्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के अधिकार, युवाओं की बहुत बात होती है और लगता है जयराम जी हैं कि नहीं पता नहीं, युवाओं की बात करते हैं, है ना। इसमें कि सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों युवतियों की नियुक्ति की जाएगी। क्या कर दिया गया क्या? अरे भैया 14 में काहे आ रहे हो? अभी आओ ना, अभी आ जाओ, अरे अभी आओ ना। अब परपरी क्यों लग रहा है? नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार, अरे भैया बोलिए, ये तो बेशर्मी की हद है। बोलिए। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपए, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। किसी को मिला क्या? हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। किया गया क्या? रांची राजधानी में अध्यक्ष महोदय पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी का काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और चूंकि उसके जो पेडलर हैं उनसे पैसे बंधे हुए हैं, जिसके कारण नशाखोरी पर लगाम नहीं लग रहा अध्यक्ष महोदय। हर वर्ष झारखंड लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी तथा उसी वर्ष में परीक्षा फल भी दिया जाएगा। और लड़का लोग क्या कर रहा है? अभी तक अध्यक्ष नहीं जेपीएससी का हुआ अध्यक्ष महोदय, वहां जाके सरकार का पिंडदान कर रहा है, बाल छिलवा रहा है। अब स्थानीय लोगों के अधिकार वाला भी थोड़ा पढ़ देते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं मैं, अरे आप अकेले काहे बोल रहे हैं भाई? काहे सुदेव जी? अब फिर मुझे आप पर आना पड़ेगा तो माफ कीजिएगा। यहाँ पर बैठे सारे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्यों की निविदा सिर्फ स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। दिया जा रहा है क्या? ये जी अभी पढ़ रहे थे हमारे भाई साहब स्टीफन साहब सीनियर मेंबर, कह रहे थे कि ये 75% निजी क्षेत्रों में रोजगार नौकरी दिया जा रहा है क्या? अभी हमारे बीच नहीं है बंधु तिर्की जी, अभी उनकी सुपुत्री मंत्री भी है। वो बार बार ये आवाज उठाते थे और राजेश कच्छप भी उठाते थे अध्यक्ष, तो उठाते हैं मेरे ख्याल से। अब पता नहीं उठाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता इधर, कि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई गई अधिकृत भूमि रैयत को वापस की जाएगी।
किया गया क्या? हो गया? अच्छा सब अच्छा बस गया था। हाँ अब ऐसे ऐसे कितने, अब एक क्या हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को सरकार गठन के 3 माह के अंदर भेजा जाएगा। हो गया क्या? भेज दिया गया क्या? और भेज दिया गया, भेज दिया गया। हो वाले बताएंगे, हो वाले बताएंगे। अच्छा अब आगे पढ़िए। प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक सभी प्रकार की शिक्षाएं सभी जाति और धर्म की लड़कियों को निःशुल्क दी जाएगी। दिया जा रहा है क्या? हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हो गया? हर अनुमंडल में महिला महाविद्यालय हो गया। अध्यक्ष आपके यहाँ तो हुआ होगा जरूर। गरीब परिवार की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह चूल्हा खरीद दिया जाएगा। मिला क्या? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 3 लाख की आबादी पर एक महिला थाना की स्थापित किया जाएगा। जरूर हुआ होगा स्टीफन जी, आपके क्षेत्र में हुआ होगा जरूर। और समय लगता है। अच्छा अभी 5 साल हुआ है। ठीक है, ठीक है। सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए की राशि हर साल सुनिश्चित की जाएगी। मिला क्या? गरीब परिवारों को सुविधावक 3 कमरों के सुंदर आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए दी जाएंगे। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये इनका घोषणा पत्र में है 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसमें है कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 4 किस्तों में। वाह क्या क्या, मैंने अब इसको गजब है, बेशर्मी की हद है। गिरगिट भी शर्मा जाएगा, गिरगिट भी नहीं तुलना करेगा आप लोग। अरे भाई गिरगिट भी आप लोग से तुलना नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए भी बहुत सी बातें अध्यक्ष महोदय। ये देखिए घोषणा पत्र है कांग्रेस का। अब ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का अध्यक्ष महोदय। अब इसके बारे में हम बेकार चर्चा करेंगे तो कोई फायदा तो होने लगे, चूंकि इस पर फोटो छपा है एक सज्जन का, दायां साइड दूर है, नजर नहीं आ रहा होगा हुजूर। हमको तो आप ही नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ये है वैसे सज्जन का फोटो, नाम नहीं लूंगा। वैसे सज्जन का फोटो है जो कहते हैं विधवा के पतियों को, समझ में आ गया होगा, विधवा के पतियों को ये लाभ दिया जाएगा, विधवा के पतियों को। और आटा को लीटर में बोलते हैं, आटा को लीटर में। वैसे नेता का फोटो है, ऐसे नेता का फोटो है। बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए बैठाइए। नहीं मैं रख दे रहा हूं। मैं रख दिया, चलिए मैं रख दिया, जाइए। मैं अब आगे चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। मैं इतना ही आपका समय व्यय हो रहा है, समय आपका व्यय हो रहा है। मैं इतना समय कहना आपका है। चाहूंगा। माननीय मंत्री हो गए हैं, अब इनसे मुकाबला आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनसे मुकाबला मत कीजिए भैया। आप, अरे आप डॉक्टरी पढ़े हुए हैं भाई।